सुप्रभात छात्रों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम आरती दीपक ठाकुर, मैं ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल में शिक्षिका हूँ और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। छात्रों, जैसे कि हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानते ही हैं, हिंदी हमने बचपन से ही सीखी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसे ही आज मैं आपको व्याकरण के बारे में कुछ विशेषता बताने वाली हूँ, एक छोटे से पाठ की। हम देखेंगे कि हम आज कौन सा पाठ लेने वाले हैं। सब में पहले मैं आपसे कहूँगी कि सभी नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही छात्रों, हम सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है जो भी वस्तु है या कोई स्थान है या कोई चीज़ है या किसी का नाम है, वो सारी चीज़ें किस में आती है? संज्ञा में आती है। और जैसे अब देखिए आम, ये भी एक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही कलम, ये भी जो है ये संज्ञा में आएगा। तो सभी नाम वाली वस्तुएं संज्ञा होती है। चलिए छात्रों, आप जान चुके हैं कि सभी नाम वाली वस्तुओं को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे औरंगाबाद शहर, ये क्या है? ये भी संज्ञा है। लेकिन अब हम संज्ञा छोड़कर सर्वनाम में जाएंगे। सर्वनाम का मतलब क्या होगा? ये उसका घर है, यहाँ एक आम है, ये उसका आम है, ये आम वह खाने वाला है, ये पुस्तक उसकी है, उसका नाम राजू है, उसका नाम रमेश है। तो जो इसके नाम की बजाय जो दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे इसका, उसका, यह, वह। और संज्ञा क्या होती है? जो भी नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा होती है। जैसे कोयल, हम कहेंगे तोता, आम, अंगूर, ये सारे जो भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा है। और नाम की जगह पर जो दूसरा शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? एक विशेष चीज। जैसे संज्ञा और सर्वनाम दोनों को अगर हम मिला लें और हम उसकी विशेषता बताएं तो जो हम देखेंगे वो होगा विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। बिल्कुल सही छात्रों, आज हम देखने वाले हैं विशेषण। विशेषण का सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सब में पहले विशेषण, जो घड़ी मैंने पहनी है वो टाइटन की है। तो घड़ी में क्या खास बात है? घड़ी सभी के हाथों में है, लेकिन घड़ी की भी अलग अलग कंपनी है। जैसे टाइटन है, सोनाटा है, फास्ट ट्रैक है, इस तरह। तो घड़ी की विशेषता बता क्या रहा है? शब्द, उसके आगे जो नाम लगा है, उसके आगे जो कंपनी का नाम लगा है वो क्या दिखा रहा है? घड़ी की विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने टाइटन की घड़ी पहनी है, तो टाइटन और घड़ी, इन दोनों में क्या दिखा रहा है? टाइटन जो है ये विशेषण है और घड़ी जो है ये विशेष्य है। क्यों? विशेष्य हम उसे कहते हैं जो किसी विशेषण के आगे लगता है। जैसे मेरा नाम आरती है, तो आरती जो है विशेष्य है, मेरा नाम जो है वो विशेष्य है और आरती जो है वो विशेषण है। ऐसे कह सकते हैं हम। जैसे आम, आम अगर हम देखेंगे तो आम पीला है, तो आम जो है ये विशेष्य है और पीला जो है ये विशेषण है। अब आम में, आम, ये जो आम दिख रहा है आपको, ये इसकी आकृति कैसी है? लंबी है, थोड़ी सी लंबी आकृति का है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका जो आकार है ये लंबा है। तो ये जो लंबा है, आम लंबा है, अगर हम ऐसा कहेंगे, या आम का आकार जो है वो थोड़ा सा, आम जो है वो गोल है, अगर हम ऐसा कहेंगे तो गोल है, ये जो शब्द है ये विशेषण है और आम जो ये शब्द है ये विशेष्य है। ऐसे ही मैंने जो चूड़ी पहनी है वो लाख की है। अब चूड़ियों में भी कई प्रकार आते हैं, प्लास्टिक की आती है, कांच की आती है, सोने की आती है, चांदी की आती है। तो इस तरह मैंने जो पहनी है वो लाख की है। तो चूड़ी के आगे कौन सा विशेषण लगा है? लाख। मुझे लगता है छात्रों आपको समझ में आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण।
ध्यान दीजिए छात्रों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहेंगे विशेषण। अब विशेषण में देखेंगे आज हम विशेष्य किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आम। तो जो आम जो है ये आम है और इसका रंग क्या है, पीला, और ये खाने में कैसा स्वाद दिखा रहा है, खट्टा। ऐसे ही मैंने जो चूड़ी पहनी है वो कैसी है, लाख की। अब इसमें लाख भी आएगा, सोना भी आएगा, और हम कहेंगे कांच। तो छात्रों, ये जो हम दिखा रहे हैं आम है, आम कैसा है, पीला और खट्टा, स्वादिष्ट, रसीला। ये सारे जो है ये विशेषण शब्द है। चूड़ी, चूड़ी में क्या है, लाख है, कांच है, सोना है, किसकी बनी है, ये सारे क्या हो रहे हैं, विशेषण। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है विशेषण। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे चूड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, आम के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, विशेष्य। जिस चीज की हम जानकारी ले रहे हैं वो विशेष्य है, और जिस चीज की विशेषता बता रहे हैं, जिस वस्तु की, वो होगा विशेषण। चलिए एक बार हम देखेंगे। आपने देखा अभी कि हमने विशेषण देखा है। अब विशेषण किसे कहते हैं ये भी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए छात्रों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, काला कुत्ता। कुत्ता कैसा है, काला रंग का है। ऐसे ही एक और है मेहनती विद्यार्थी। विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो है ये विशेष्य है और मेहनती जो है ये विशेषण है। इसके आगे लिखा है धर्मपुर स्वच्छ नगर है। नगर कैसा है, स्वच्छ, और नगर का नाम क्या है, धर्मपुर। तो यहाँ पर जो स्वच्छ शब्द है ये क्या है, विशेषण है। चलिए अब हमने जाना कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अभी हमने क्या क्या देखा, विशेषण की परिभाषा, विशेष्य। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद है। हम देखेंगे अभी विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। चलिए विशेषण के भेद के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। जैसे देखिए ये जो मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में 4 से 5 अलग अलग कलम है। अब ये जो है ये काला रंग का है, ये हरा रंग का है, ये इसे हम कहेंगे पेंसिल, ये लाल रंग का है और ये नीला रंग का है। ये जो है अगर मैंने आपसे कहा कि जाओ जाकर एक कलम ले आओ तो आप इसमें से कोई भी ला सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगी जाओ जाकर हरे रंग का कलम ले आओ तो आप कौन सा लेकर आएंगे, हरा लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कलम की विशेषता बताई है आपको। मैंने आपको कलम का रंग, और अगर मैं कहूँगी जाओ जाके रेलॉन्स का पेन लेकर आओ तो आप रेलॉन कंपनी का ही पेन लेकर आएंगे। अगर मैं कहूँगी कैमलिन की पेंसिल लाओ तो आप कैमलिन कंपनी की या अप्सरा कंपनी की पेंसिल लाओ तो आप क्या करेंगे, कैमलिन की या अप्सरा जो भी मैं नाम ले रही हूँ उसी कंपनी की आप पेंसिल या कलम लेकर आएंगे। तो इसका अर्थ होता है कि हर वस्तु के आगे अगर हम विशेषण लगाते हैं तो उस वस्तु के बारे में हमें एकदम सही जानकारी मिलती है। जैसे अगर मैंने कहा हरा रंग का
कलम लाओ तो आप हरे रंग की ही लेकर आएंगे। ऐसे मैं कहूँगी अगर अप्सरा की पेंसिल लाओ तो आप अप्सरा की पेंसिल लाएंगे। तो पेंसिल जो शब्द है ये विशेष्य है और अप्सरा जो नाम है ये क्या है, अप्सरा कैमलिन जो नाम है ये क्या होगा, विशेषण होगा। किसको लगा है, कलम को लगा है। ये उसके गुण और उसके आकार के साथ साथ उसकी दशा के बारे में जानकारी दे रहा है। तो उसे क्या कहेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। देखिए जैसे अब मेरे पास 3 चौक है। अगर मैं कहूँगी सफ़ेद वाला चौक लेकर आओ तो आप जाकर क्या करेंगे, सफ़ेद वाला लेकर आएंगे। अगर मैं कहूँगी कि वहाँ से चौक लेकर आओ तो आप अपनी पसंद से कोई भी रंग का ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि सफ़ेद लेकर आओ तो आप क्या कर रहे हैं, सफ़ेद वाला ही ला रहे हैं। तो चौक ये जो है ये विशेष्य है और सफ़ेद जो है ये विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की खास बात यही होती है, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराता है। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, बीबी का मकबरा बहुत बड़ा है, औरंगाबाद एक बहुत पौराणिक शहर है। तो इस तरह हम उस शहर के बारे में कुछ विशेषण दिखा रहे हैं। तो इस तरह आज हम गुणवाचक विशेषण में आज हम गुणवाचक विशेषण और उसके बच्चे सो 3 भेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। देखिए गुणवाचक विशेषण में मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकती हूँ, पत्ते। अब ये सारे ही पत्ते हैं, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है और ये भी पत्ता है। हम कह सकते हैं कि ये भी पत्ते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँगी आपसे कि जाइए जाकर पीला रंग का पत्ता लेकर आइए तो आप ये लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीला रंग कहा है। जो रंग होता है ये भी गुणवाचक में ही आता है। अगर मैं कहूँगी जाइए जाकर वहाँ से हरे रंग का कटीला पत्ता लेकर आइए तो आप क्या लेकर आएंगे, जो कटीले पत्ते हैं वो रखे हैं उसमें से हरे रंग का कटीला पत्ता लेंगे। ये जो कटीला होता है ये जो विशेषण है ये किसे लगा है, इस पत्ते को लगा है। ये आप सही में तो ये पत्ता ही है, लेकिन इसके जो पंखुड़िए ये कैसे हैं, कटीले हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कटीला पत्ता। तो जैसे आपने जाना कि गुण, आकार, रंग, ऐसे ही मैं अगर कहूँगी कि मेरे घर में काली बिल्ली है तो काली जो है ये क्या है, विशेषण है, और बिल्ली जो है ये विशेष्य है। अगर मैं कहूँगी मेरे हाथ में नीला कलम है तो नीला जो है ये विशेषण है और कलम जो है ये विशेष्य है। छात्रों, विशेषण और विशेष्य को ध्यान से जानना है। जैसे जैसे हम विशेषण और विशेष्य को परख अच्छे से कर लेंगे उसके बाद हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, रूप का, रंग का, आकार का बोध कराता है ये, और दशा का भी कराता है। जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, इसका भाई बहुत सुंदर है, और मेरी माताजी थोड़ी सी सावली है। तो सावला ये जो शब्द है, सुंदर जो शब्द है और बूढ़ा जो शब्द है, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे विशेषण हैं। जैसे कि देखिए अब हम अगर संज्ञा के आगे विशेषण लगाएंगे, संज्ञा क्या है, बंगाल, ये जो है ये संज्ञा है, तो इससे हम अगर विशेषण लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बंगाली। ये कौन सी भाषा बोल रहा है, ये रहने वाला बंगाल का है, पर भाषा कौन सी बोल रहा है, बंगाल बोल रहा है क्या, नहीं, ये कौन सी भाषा बोलेगा, बंगाली बोलेगा। ऐसे ही ये रहने वाला महाराष्ट्र का है, पर भाषा कौन सी बोल रहा है, मराठी। तो इस तरह हम संज्ञा शब्दों को यहाँ पर उसमें विशेषण में बदल सकते हैं। जैसे अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, छोटा, हम कहेंगे छोटी या छोटे। ऐसे ही ये हमने देखा गुणवाचक विशेषण की जानकारी। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, ये संख्या तो हमने आप बचपन में ही सीखी है, 1 से लेके 100, 200, 1000 तक तो हमें संख्या आती ही है। संख्या का अर्थ होता है अंक। अब यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, ये क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण।
जैसे कि हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे घर में 4 वाहन है। ध्यान दीजिए छात्रों, मेरे घर में 4 वाहन है। अगर मैं कहूँगी मेरे घर में 2 मर्सिडीज है और 2 BMW है, तो अब क्या होगा? वाहन के आगे हमने क्या लगाया? मेरे घर में 4 वाहन है, तो 4 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। पर वाहन के आगे अगर हमने लगाया मर्सिडीज और BMW, तो ये क्या हो गया? ये वाहन के लिए विशेषण बन गया। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। और अभी जो हमने देखा वो क्या था? संख्यावाचक विशेषण। मेरे हाथ में 3 चौक रखे हैं। मेरे हाथ में 3 चौक है, तो ये जो 3 दिखा रहा है ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर कुछ पत्तियाँ हैं पड़ी है। यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ पत्तियाँ हैं। ये जो कुछ दिखा रहा है ये क्या है? ये भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की भी खास बात यह है कि उसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जिस चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं वो निश्चित संख्यावाचक होता है, और जिसको हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे देखिए, मेरे हाथ में कुछ पत्तियां हैं। अब ये कुछ मतलब कितनी सारी है, इसे मैंने गिना नहीं है, तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन मेरे पास एक लाल रंग की पत्ती है, या मेरे पास लाल और पीले 2 पत्तियां हैं, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। यानी कि मुझे पता है कि मेरे पास 2 पत्तियां हैं और वो लाल और पीले रंग की है, तो ये क्या हो गया है? ये निश्चित संख्यावाचक हो गया है। अब मेरे पास ये पत्तियां हैं लेकिन मुझे इसकी संख्या नहीं पता है, तो इसे ये क्या होगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अगर मैं आपसे कहूँगी जाइए जाकर मेरे लिए कुछ फल ले आइए, तो आपके पास घर पर हो सकता है 2 फल हो, 4 फल हो या 5 फल हो, तो आप क्या करेंगे? कुछ फल लेकर आएंगे। जैसे एक अनार ला लिया आपने, एक संतरा होगा, एक सेब होगा, तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर मैं कहूँगी मेरे लिए जाकर 4 मौसम्बी ले आओ, तो आप क्या करेंगे? 4 मौसम्बी मैं मंगा रही हूँ, तो ये क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ऐसे ही देखिए। अब ये फूलों का रंग दिख रहा है आपको, ये कौन सा रंग के हैं? गुलाबी रंग के हैं। और ये कौन से रंग के हैं? ये पीले रंग के हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये पीला और गुलाबी, ये गुण दिखा रहा है। लेकिन अगर अब मैंने इसमें से एक पत्ता तोड़ा, एक फूल तोड़ा, और मैंने आपको बताया कि ये एक फूल है, तो ये क्या दिखा रहा है? एक फूल की संख्या बता रहा है। अब ये जो है एक है, ये निश्चित है, और इसमें कितने सारे फूल हैं? इसमें कितने सारे फूल हैं ये मुझे कुछ निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे फूल है। हो सकता है जब हम फूल अलग अलग करेंगे तो इसमें 25, 50, 100 कितने भी फूल निकल सकते हैं। तो ये जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक है, और ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक है। जिस चीज़ को हम निश्चित तौर से सिद्ध करें वो निश्चित संख्यावाचक, और जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी ही तो है पर उसे हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। मतलब उसे हमने गिना नहीं है कि उसके अंदर कितने फूल हैं। अब जैसे मेरे हाथ में एक फूल है तो हम कहेंगे कि निश्चित, मेरे पास गुलाबी रंग का एक फूल है तो वो निश्चित संख्यावाचक है। और मेरे पास गुलाबी रंग के कुछ फूल है, या मेरे पास गुलाबी रंग के बहुत सारे फूल है, तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो छात्रों, अभी हमने देखा गुणवाचक संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लाना। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लाना, तो आधा किलो ये जो शब्द है ये क्या होगा? परिमाण दिखा रहा है। आधा किलो चीनी लाना, 1 डजन केले लाना, 1 किलो पेड़े लाना, या आधा किलो बर्फी लाना। ये जो भाव, तोल और माप के बारे में जो बता रहा है ये क्या होगा? ये परिमाण है। 1 डजन केले लाना, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 1 डजन में कितने केले आएंगे? 12 केले आएंगे। 1 डजन केले लाना बोल तो आप 4 केले लाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डजन की जो जानकारी है ये पहले से परिमाण नापी गई है, ये बताया गया है पहले से ही। जैसे ही किलो के लिए
अगर हमने किलो देखा तो अगर मैं कहूँगी आपको आधा किलो चीनी लाना, तो आप एक मुट्ठी भर चीनी नहीं लाएंगे। कितनी लाएंगे? आधा किलो ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि परिमाणवाचक मतलब उसकी नाप और तोल के बारे में जानकारी पहले से मिलती है, उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे एक डजन में 12 आएंगे, 1 किलो में इतना आएगा, ये जो है नाप तोल की जानकारी बताता है, ये है परिमाणवाचक। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, वे क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। अच्छे से ये जो है ये विशेषण है, आदमी जो है ये क्या है? ये संज्ञा है, और उसके पहले जो शब्द आ रहा है वह ये क्या होगा? ये सर्वनाम है और ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। छात्रों, अभी हमने क्या क्या देखा आज? विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण। देखिए, दोबारा मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगी। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। अब बगीचे में फूलों के बारे में बता रहा है, फूल कैसे है? सुंदर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो यहाँ पर स्वच्छ जो है ये गुणवाचक विशेषण बता रहा है। ऐसे ही स्वर्गवाहिनी नदी गंदी नदी है। ये जो गंदी जो शब्द है ये भी विशेषण ही है। क्यों और किसे लगी है? ये स्वर्गवाहिनी नाम की संज्ञा, यानी कि नदी का नाम जो बता रहा है, क्या बता रहा है? स्वर्गवाहिनी। स्वर्गवाहिनी जो है वो गंदी नदी है। गंदी जो है ये विशेषण है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। आप स्वस्थ जो दिखा रहा है ये क्या है? ये भी विशेषण है। समय संबंधी नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। जैसे कि गुण में हमने देखा समय संबंधी, रंग के बारे में हमने जाना, आकार के बारे में जाना। अब हम देखेंगे समय के बारे में। समय संबंधी क्या क्या है इसमें? नया, पुराना। जैसे कि मेरे पास नई घड़ी है, मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने पड़े हुए हैं घर पर। ऐसे ही ताज़ा, हमने अभी अभी ताज़ा गाय से दूध निकाला है। इस तरह के जो शब्द है ये किस में आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ये उस शब्द की गुण बता रहे हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। साथ में हम देखेंगे स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। ऐसे ही आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडोल, पोला, सुंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आम का जो आकार है ये कैसा है? थोड़ा सा लंबा आकार है। ऐसे ही आम कई प्रकार के आकारों में आता है। आम के कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत सारे आम 1-1, 2-2 किलो के जो होते हैं वैसे भी पाए जाते हैं। और आम को भी हम विशेषण से पहचान सकते हैं। जैसे कि आम में हम केसर होता है, आपूस होता है, मलगोवा होता है, बेनिशान होता है। इस तरह कई आम के कई अलग अलग नाम होते हैं जिसे हम पहचानते हैं। ऐसे ही गुणवाचक विशेषण में हम देखेंगे कि दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। मतलब देखिए दशा कैसी होती है? व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है आमतौर पर। कुछ लोग मोटे होते हैं तो कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो कुछ बौने और नाटे होते हैं, कुछ जिन्हें हम कुछ गिड्डा भी कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हमारी हाथ की उंगलियां ही देख लीजिए, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सबका आकार अलग अलग है। ऐसे ही वर्ण संबंधी, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी आदि। अब मैंने जो साड़ी पहनी है वो पीले रंग की है। तो इस तरह कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं। गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि।
ये बच्ची बहुत बुरी है, कभी कभी वो बुरा व्यवहार करती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये लड़की बहुत बुरी है या बच्ची बहुत बुरी है। ये जो लड़की शब्द है ये क्या होगा, विशेष्य, और बुरी है ये शब्द क्या होगा, विशेषण। ऐसे ही संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि बंगाल में रहने वालों को हम बंगाली कहेंगे, गांव में रहने वालों को हम गांववासी कहेंगे। ऐसे ही गांव को ग्राम भी कहते हैं, अगर ग्राम में रहने वालों को हम ग्रामीण कहते हैं। शहर में रहने वालों को हम शहरी कहेंगे। अगर कोई अच्छा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, भोला, भोलापन, बच्चा, बचपना। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये विशेषण में आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दोनों भाई, ये भी जो शब्द है ये निश्चित संख्यावाचक है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी ये जो शब्द है ये संख्यावाचक है। देश का हर एक बालक वीर है, देश का हर एक ये जो शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये बालकों के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक बालक यानी कि हर एक बालक, देश में जो भी बालक है वो सारे वीर। तो इस तरह ये जो 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द आते हैं ये क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार है, कौन से, निश्चित और अनिश्चित। अभी हमने देखा था निश्चित और अनिश्चित में क्या अंतर होता है। अनिश्चित वाला संख्यावाचक विशेषणों में अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, यानी कि जिसमें कुछ ज़्यादा की जानकारी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इन पत्तों के बारे में, ये कई पत्ते हैं, ऐसे ही ये कई फूल है। जैसे कि अगर इसको बताया गया पीला रंग का फूल लाओ, तो ये पीला रंग जो है ये गुण दर्शा रहा है, पर इसमें कई फूल है, ये क्या दर्शा रहा है, ये संख्या दर्शा रहा है। अगर इसमें से भी मैंने एक फूल तोड़ लिया और कहा कि मेरे पास एक फूल है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये निश्चित संख्यावाचक बता रहा है। और कई फूल है, ये क्या दिखा रहा है, ये अनिश्चित संख्यावाचक दिखा रहा है। ऐसे ही लंका में अनेक महल जल गए, लंका में अनेक महल जल गए। लंका ये जो नगरी है ये रावण की नगरी थी और यहाँ पर कई महल बने हुए थे। तो अब यहाँ पर हमने गिनती नहीं पता थी कि कितने महल है, तो हम क्या कहेंगे, लंका में अनेक महल जल गए। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ताजमहल बहुत सुंदर है। क्या ताजमहल कई बने हैं? नहीं, ताजमहल जो है वो निश्चित एक ही संख्या है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ताजमहल जो है वो बहुत सुंदर है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम उसकी निश्चित संख्या दिखा रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि लंका में अनेक महल जल गए, इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि वो 2 महल जले हैं, 4 जले हैं या 6 जले, तो उसे हम क्या बताएंगे, वो अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे ये अर्थ में ही क्या बता रहा है, बहुत वो बता रहा है, यानी कि कई लोगों के बारे में बता रहा है। तो हमें नहीं पता कि सुनामी में कितने लोग मारे गए। अगर हम कहेंगे एक्सीडेंट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो 2 व्यक्ति ये जो है ये निश्चित संख्या दिखा रहा है, पर यहाँ पर सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, तो बहुत सारे जो है ये अनिश्चित संख्या दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक 2 लोगों की मृत्यु हो गई, ये निश्चित संख्यावाचक होगा। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब और बाद में एक या अ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपये चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित वाचक बन जाते हैं। जैसे 40-50 रुपये चाहिए, अब 40 रुपये का अर्थ क्या होगा, निश्चित, और 50 रुपये इसका अर्थ क्या होगा, निश्चित। पर 40-50 चाहिए तो मैं आपको 45 भी दे सकती हूँ या 41 भी दे सकती हूँ, तो ये क्या होगा, अनिश्चित, यानी कि
उनके घर में 2-4 बच्चे हैं। अब अगर हम कहेंगे वो 4 भाई बहन हैं तो ये निश्चित संख्या होगी, और अगर मैं कहूँगी कि ये इनके पास 2 लड़के हैं तो भी निश्चित संख्या होगी। अगर मैं कहूँगी इनके घर में 2-4 बच्चे हैं तो अब ये 2 है या 4 है ये हमें नहीं पता, हो सकता है उन्हें 3 भी बच्चे हो, एक किसी और का घर आया हो खेलने के लिए, तो क्या होगा, ये अनिश्चित होगा। तो 2 और 4 आने के बावजूद हम इसे अनिश्चित में ही गिनती करेंगे। चलिए अब हम जल्दी से सार्वनामिक विशेषण देख लेंगे, थोड़ा सा इसकी जानकारी लेंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी व्यवहार कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा, यह और कौन, ये जो है ये सर्वनाम शब्द बता रहे हैं। सर्वनाम की विशेषता होती है बहुत सारे रुपये, देखिए बहुत सारे देश है हमारे पास, वह भारत है, सॉरी वह जो है वो इंग्लैंड है में रहता है, उसके यहाँ 4 वाहन हैं, इस तरह की जो भी है उसके वहाँ बहुत सारे, ये किसके पैसे हैं, ये किसने दिया है, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, ये सारे जो शब्द होते हैं किसने, किससे, कितने, इसका, उसका, इसे, उसे, ये जो शब्द आते हैं ये सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। चलिए बच्चों, आज हमने किस चीज़ की जानकारी ली, हम देखेंगे आज हमने विशेषण की जानकारी ली। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण, गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि को बताते हो वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे रवि बुद्धिमान है, मैंने पीले रंग की साड़ी पहनी है, मेरे हाथ में टाइटन की घड़ी है, ये सारे जो शब्द है ये विशेषण दर्शा रहे हैं, किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, विशेषण। चलिए विशेषण के कितने भेद हैं, 4। छात्रों हमने क्या देखा, विशेषण के कितने भेद हैं, 4। उसमें पहला वाला है गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों, रूप, रंग, आकार, प्रकार, देश, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, स्थान, देश, काल, गुण, दोष तथा अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड्डू मीठे हैं, लड्डू स्वादिष्ट है, लड्डू गोल है। छात्रों अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो है ये विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं। जैसे कि इनके मेरे पास 2 पुस्तक है, उसके यहाँ 4 बच्चे हैं, उनके घर पर 4 वाहन हैं, मेरे यहाँ पर 25 लोग रहते हैं। ये जो सारे जो है ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि मैंने अभी बताया मेरे हाथ में एक कलम है, ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक है, और मेरे हाथ में कुछ कलम रखे हुए हैं तो ये जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कितने कलम हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, कुछ है, इसका मतलब होगा अनिश्चित। जिस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं वो निश्चित, और जिस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं लेकिन उसकी बारे में हमें सही जानकारी नहीं है तो वो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए अब हम फौरन देखेंगे विशेषण का एक और भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु का माप या तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगर मुझे कुर्ता सिलाना है तो मैं कहूँगी जाओ जाकर कुछ कपड़ा ले आओ, कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम क्या कहेंगे, जाओ जाकर 2 मीटर कपड़ा लेकर आओ, 4 मीटर कपड़ा लेकर आओ या 2.5 मीटर कपड़ा लेकर आओ। क्यों? क्योंकि वो पहले से नापा और तोला गया हुआ होता है। जाओ जाके 2.5 मीटर कपड़ा लेकर आओ, मीटर जो है इसकी जो नाप और तोल पहले से निश्चित होती है। ऐसे ही अगर मैं कहूँगी जाओ जाकर 1 किलो लड्डू ले आओ तो 1 किलो में जो आएगा वो निश्चित तरीके से मापा जाएगा, तो इसीलिए ये परिमाण में आता है। कई बार छात्रों को संख्या में और परिमाण में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, वो क्या कर जाते हैं कि निश्चित और अनिश्चित में थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो संख्यावाचक में संख्याओं के बारे में दर्शाता है और परिमाण के बारे में पहले से ही हमें जानकारी होती है। जैसे डजन, डजन का अर्थ होता है 12 और
माप 1 किलो, इसका अर्थ होता है किलो जो है पहले से ही मापा तोला गया होता है। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, वह घोड़ा अच्छा है। छात्रों, हमने अभी क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया विशेषण, विशेषण के 4 भेद और विशेषण की 4 भेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए छात्रों, हम अगले अध्याय में देखेंगे विशेषण को और भी गहराई से। धन्यवाद।